पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज का बहुत सुंदर प्रसंग है। कुंती महारानी के विषय में आज हम लोग सुनेंगे। भागवतम में सबसे पहले स्तुति प्रसंग जो आया है कुंती महारानी से ही प्रारंभ हुआ है। अगर भागवत के शुरू के 3 श्लोकों को हटा दिया जाए, भागवत को लिखने वाले व्यासदेव जी हैं, तो शुरू में 3 श्लोक में व्यासदेव जी स्तुति किए हैं, लेकिन इसके बाद अगर लिया जाए तो सबसे पहले माता कुंती ने स्तुति की है, सबसे प्रथम भगवान के चरणों में। इसके बाद भीष्म पितामह जी किए, फिर ऐसे क्रमशः चालू हुआ है। आज इस प्रसंग को हम लोग सुनेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध लगभग अब समाप्त हो गया था, समाप्त हो चुका था, सब समाप्त ही हो गया था। भीष्म पितामह जी बाण शैया पर सोए हुए थे और इधर भगवान महाराज युधिष्ठिर को राजा बना करके अब वो द्वारिका जाना चाहते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि बीच बीच में भगवान हस्तिनापुर आ जाते थे। जब युद्ध चल रहा था तो उस समय पूरा समय दिया हस्तिनापुर में, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण अब अपने घर जाना चाहते हैं द्वारिकापुरी। तो द्वारिकापुरी जाने के लिए जब भगवान तैयार हुए तो उनको विदाई करने के लिए 5 भाई, माता कुंती, सभी लोग विदाई कर रहे हैं। भगवान रथ पर बैठ चुके हैं। ध्यान देना प्रसंग को। तो भगवान रथ पर बैठे हुए हैं और 5 भाई युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और बुआ कुंती, भगवान की बुआ लगती थी कुंती महारानी। तो वे सभी लोग अब जैसे कोई विदा करता है तो नीचे तक जाते हैं ना, रथ तक पहुँचे हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपने बहुत सहायता किया। उसी समय क्या हुआ कि जो उतरा है वो दौड़ते हुए आती है, भागते हुए आ रही है, जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। पुत्र वधू है, घर की रहने वाली बहू है। आज भी परंपरा है कि घर के जो स्त्रियां होती है वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो
तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। वो अभिमन्यु जी की पत्नी है, तो उस समय भागते हुए आ रही हैं, दौड़ते हुए। तो जब दौड़ते हुए आई और आकर के कह रही कि पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि आप जगत के पति हैं, जगत के स्वामी हैं। अब यहाँ एक एक शब्द की व्याख्या बहुत है, यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जब जगत पते कह रही है, कह रही कि हे जगत पते, हे देव देव जगत पते, हे देवताओं के देव, अब जगत के पति हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो मान लीजिए भगवान कहे कि तुम हमसे क्यों कह रही हो रक्षा के लिए, तुम्हारे यहाँ ससुर लोग 5 खड़े हैं, उन लोगों से कहो। तो कहती है कि ये लोग क्या हमारी रक्षा करेंगे, और वास्तव में सबके पति, सबके मालिक, सबके स्वामी तो आप हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ये लोग नान्यम त्वद भयम पश्य यत्य मृत्यु परस्परम, ये लोग अपनी मृत्यु को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे की क्या रक्षा करेंगे। जो खुद मरने वाले हैं तो वो क्या दूसरे की रक्षा करेंगे, आप हमारी रक्षा कीजिए। कहने का अर्थ है कि यहाँ एक भाव यह है कि जब एक ब्रह्मास्त्र उस समय अश्वत्थामा छोड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र उनके शरीर को जला रहा था, भीतर जो गर्भ था बच्चा उसको जला रहा था। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनको तो कष्ट हो रहा है उत्तरा जी को। तो दौड़ते हुए आती है और कहते हैं कि आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम हमसे क्यों कह रही हो, अपने इन ससुर लोगों से कहो, आपके पति के जो पिता हैं वो ससुर लगते हैं ना, तो उनसे कहिए वो रक्षा करेंगे। कहते कि प्रभु ये हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये अपनी मृत्यु को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो मान लीजिए भगवान कहें कि तुम मरने से डर रही हो क्या, तुम मरने से क्यों डर रही हो। अगर मान लीजिए कि वो ब्रह्मास्त्र तुमको जला रहा है तो ठीक है, ख़त्म हो जाओ। तो कहते कि हमको अपना भय नहीं है, मैं इस बालक के लिए सोच रही हूँ, जो बच्चा इस कुल का वंशधर है, रक्षा करने वाला है, यही एक बच्चा हम लोगों के कुल में बच जाएगा और कोई नहीं है। तो भगवान मान लिए कहे कि ठीक है उसको भी मरने दो, क्या दिक्कत है। कहते इसके लिए भी मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके लिए चिंता कर रही हूँ। उत्तरा कहती है कि मैं आपके लिए चिंता कर रही हूँ, आपके चिंता से मैं व्याकुल हूँ। तो भगवान कहें कि मेरे लिए क्या चिंता कर रही हो। तब कहते प्रभु इसलिए मैं चिंता कर रही हूँ कि अगर यह गर्भ नष्ट हो जाएगा तो संसार के लोग सभी लोग यही कहेंगे कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे फिर भी वो रक्षा नहीं कर पाए। आपके नाम सामने आएगा कि कृष्ण जिसके पक्ष में थे उसका भी रक्षा नहीं कर पाए। तो इसको हम सुनना नहीं चाहते हैं, संसार में इस तरह का अपजस हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु आपके लिए मुझको चिंता है। तो भगवान हंसने लगे। भगवान कहे कि अच्छा, ये आचार्यों का भाव है। फिर क्या हुआ कि भगवान देखते देखते देख रहे हैं कि एक ब्रह्मास्त्र तो उत्तरा के गर्भ को जला रहा है और 5 ब्रह्मास्त्र जो है पांचों भाइयों के लिए आ रहा है, पांचों पांडवों के लिए। एक साथ 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। एक भक्त हमारे पास फ़ोन किए थे एक बार कि प्रभु जी हम लोग भागवत विद्यालय में पढ़े, भक्ति शास्त्री कर लिए, लेकिन सब भक्त लोग बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का 1 बार प्रयोग किया था कि 2 बार किया था, आप बताइए। हम लोग 3 मतलब हम भाई लोग आपस में बैठे हैं और समझ में नहीं आ रहा। तब मैं कहा कि वो 2 बार प्रयोग किया था। 1 बार कब किया था, जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए, जब वो 5 भाइयों के बच्चों को मार दिया था, तो उस समय अर्जुन जी उसको पकड़ना चाह रहे थे तो भागने लगा। तो भागते भागते अंत में अब उसका कुछ भी बुद्धि काम नहीं किया तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो 1 बार उस समय छोड़ा था, अब दोबारा ये छोड़ा है। तो दोबारा जो छोड़ा है वो एक ही बार में 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
6 ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और 5 ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था 5 भाइयों को मारने के लिए। तो भगवान तो देख लिए कि तो ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका है, और ये लोग 5 भाई अपना धनुष बाण उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या छोड़ा है। लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो तुरंत नहीं छोड़ सकता है। अगर कोई छोड़ना चाहे तुरंत तो नहीं छोड़ सकता है, उसके लिए पूजा करना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है, उसकी विधि है। तो भगवान देखे कि ये सब करने में तो बड़ा विलम्ब हो जाएगा। तो भगवान देखिए कैसे रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर भाव है कि भगवान देखे कि हमारे भक्तों को पता नहीं है, इन 5 पांडवों को मालूम नहीं है, ये बेचारे वास्तव में अपने मृत्यु को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैं नहीं रक्षा करूँगा तो ये लोग बच नहीं पाएंगे। तो भगवान तुरंत चक्र सुदर्शन को छोड़े और 5 ब्रह्मास्त्रों को तुरंत समाप्त कर दिए। बाहर से तो ऐसे किए, और इधर क्या किए कि तुरंत अपने रूप को सूक्ष्म रूप धारण किए। एक रूप से तो सामने हैं, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और प्रवेश में करके ब्रह्मास्त्र से उस बच्चे की रक्षा कर लिए। जो उत्तरा के गर्भ में बालक हैं, जो बाद में परीक्षित महाराज आएंगे, परीक्षित महाराज होंगे, तो उनकी रक्षा भगवान की है। और रक्षा किए तब उत्तरा जी बिल्कुल शांत हो गई। इसीलिए जब परीक्षित का जब जन्म हुआ है तो परीक्षित महाराज जन्म होते ही चारों तरफ देख रहे हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है जो हमारा गर्भ में रक्षा किया था। परितः इक्षित इति परीक्षित, जो चारों तरफ से ईक्षण किया, देखा कि वो कहाँ गया जो हमको गर्भ में रक्षा किया था, इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। और एक नाम उनका है विष्णुरात। परीक्षित महाराज का दूसरा नाम है विष्णुरात। भगवान गर्भ में जाकर के रक्षा किए, विष्णु ही उनके माता के गर्भ में जाकर के रक्षा की है, तो उनका दूसरा नाम है विष्णुरात। तो जब उत्तरा की रक्षा कर दिए, गर्भ की रक्षा कर दिए, 5 पांडवों की रक्षा कर दिए, तब कुंती महारानी वहाँ देख रही है। भगवान के इस रहस्य को, इस लीला को कुंती महारानी सामने से देखी। कुंती महारानी जब देखी तब कुंती महारानी भगवान के चरणों में सबके सामने ही स्तुति करना प्रारंभ कर दी। स्तुति करते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने लगी, प्रणाम करने लगी, स्तुति करने लगी। और स्तुति करते हुए कहती हैं कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम। हे प्रकृतेः परम पुरुष, माया से अतीत, जिसको माया बाधित न कर सके, हे माया से परे, माया से अतीत प्रभु, मैं आपके चरणों में स्तुति कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। सभी जीवों के भीतर और बाहर आप विद्यमान रहते हैं। अलक्षित रूप से आप बाहर भी रहते हैं और भीतर भी रहते हैं, आपको कोई समझ नहीं पाता है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते, नमस्ते माने मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। तुरंत तत्कालिक कार्यों को कुंती महारानी ने देखी। प्रतिदिन कुंती महारानी को भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे। बुआ है, नाता में उनके पिताजी की बहन है। भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन युधिष्ठिर प्रणाम करते थे कुंती को, वैसे चरण छू करके भगवान कृष्ण रोज प्रणाम करते थे बुआ जी को। लेकिन आज कुंती महारानी सबके सामने हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम कर रही है, कह रही कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो। हे प्रभु, आप सभी जीवों के भीतर विद्यमान रहने वाले हैं। मैं अपने सामने आपको देखी हूँ, आँख से दिखने पर भी तत्वतः ज्ञात नहीं हो रहे हैं। अतः भक्ति योग से अनभिज्ञ मूर्ख मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। प्रभु, मैं आपके चरणों में आपको केवल प्रणाम मात्र कर रही हूँ, मैं केवल प्रणाम कर रही हूँ। हे नाथ, आप हमारे बच्चों की रक्षा किए,
और ऐसे प्रणाम करते हुए कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे कृष्ण, कृष्ण के लिए मैं प्रणाम कर रही हूँ। वो कृष्ण कौन है? तो जो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेवाय, वासुदेव कृष्ण को मैं प्रणाम कर रही हूँ, जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो देवकी के बालक हैं, देवकी पुत्र को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और नंदनाय, नंद पुत्र श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। च माने यशोदा, चकार से यशोदा के अर्थ में। हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। भक्ति योग विधानार्थम नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप के कुमार, उस गोविंद को मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो कुंती महारानी बार बार जब प्रणाम करने लगी तब भगवान कहते हैं कि बुआ जी, आपको पता है आप क्या कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, मैं बेटा के समान हूँ और आप मुझको प्रणाम कर रही हो, ये ठीक नहीं है। ऐसे आप क्यों कर रही हो? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तब कहती हैं कि कृष्ण, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम परम ईश्वर हो, परम सुहृद हो, सबको आनंद देने वाले हो। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। कह रही हैं कि फिर भी, अर्थात आपका स्वरूप लीला अज्ञेय होने पर भी माया गुण मालिन्यहीन, निर्मल चित, विषय वासना शून्य, मननशील व्यक्तियों के बीच जो परमहंस हैं, उनके लिए प्राकृत अप्राकृत विवेकी भक्ति योग अपना प्रेम दान करने हेतु ही अवतीर्ण आपको हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं? कहते हैं कि आप प्रेम प्रदान करने के लिए इस संसार में आए हैं, और इस प्रेम को कौन प्राप्त कर सकता है? जो भक्ति योग से समन्वित है, जो भक्ति करता है, वही इस बात को जान सकता है। तो आपने प्रेम दान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए आप इस संसार में आए हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं। आपका अवतार ही भक्तों को आनंद देने के लिए हुआ है। वास्तव में भगवान इस संसार में भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए आते हैं। भगवान का जन्म जो होता है, कलौ जनिष्यमाणा नाम, कलयुगी जीवों को, कलयुग में भगवान या इस संसार में भगवान क्यों आते हैं? तो भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। भगवान का उद्देश्य ही होता है भक्तों को आनंद देना। हम लोग को यह समझना चाहिए कि भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। जैसे कोई धान की खेती करता है, गाय का पालन करता है, तो उसका उद्देश्य होता है दूध है। गाय पालते हैं दूध के लिए, धान की खेती करते हैं चावल के लिए, लेकिन बदले में घूस भी मिल जाता है, और गाय का पालन करते हैं तो मूत्र गोबर आदि भी मिलता है। वैसे ही भगवान असुरों को संहार करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान इस संसार में आए हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान का उद्देश्य ही होता है भक्तों को सुख पहुंचाना, आनंद देना। तो भक्ति योग माने अपना प्रेम दान करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। भगवान इसी के लिए आए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हम तो स्त्री हैं, हम आपको कैसे जान सकती हैं? हम स्त्रियां, हम मूढ़मति वाली, हम कैसे समझ सकती हैं, कैसे जान सकती हैं? मैं तो स्त्री जाति की हूँ। हमारी बात छोड़िए, सर्वज्ञ मुनिगण, परमहंस गण भी आपके लीला माधुर्य से आकृष्ट होकर के भजन करते हैं, किंतु भजन तत्व को नहीं जान पाते हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि बड़े बड़े जो परमहंस लोग हैं, जिनका जीवन ही भक्ति में रहता है, वो लोग भी नहीं जान पाते हैं। हालांकि कुंती महारानी सब समझ रही हैं, लेकिन ये भक्ति में होकर के बोल रही हैं। कहती हैं कि उसको नहीं जान पाते हैं, किंतु भजन तत्व को नहीं जान पाते हैं, फिर भी लीला रहस्य को क्या जानेंगे? अमलात्मा अर्थात गुणमय मालिन्य से निष्क्रांत जीवन मुक्त गण भक्ति करने योग्य लीला करने के लिए आपका अवतार हुआ है। मैं अज्ञा क्या जान सकती हूँ? अज्ञा माने मैं अनभिज्ञा, मैं क्या जान सकती हूँ?
यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ रहा। श्रीमती कुंती देवी बड़ी नम्रतापूर्वक भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। एक वैष्णव का यही लक्षण है। श्री कृष्ण कुंती महारानी के भतीजे थे। कृष्ण के लिए यशोदा के समान पूज्या थी, फिर भी इतनी विनीत थी कि उन्होंने प्रार्थना किया, कृष्ण आपका रहस्य परमोन्नत आत्मज्ञानी परमहंस ही जानते हैं, पर मैं एक स्त्री हूँ, भला मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। यद्यपि कुंती स्त्री थी, फिर भी बुद्धिहीन स्त्रियों के समान नहीं थी। वह महान भक्त थी, कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रही थी। कुंती महारानी कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रही थी, इसीलिए कही है, न लक्ष्य मूढ़ दृशा अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थित प्रकृति परम इत्यादि। यदि वह देखने में समर्थ नहीं होती तो कैसे कह सकती थी। तो कृष्ण को कुंती महारानी समझ रही थी कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं भगवान ही इस संसार में अवतार लेकर के लीला कर रहा है। इसीलिए इस बात को समझ करके कुंती महारानी भगवान के चरणों में सीधा स्तुति करना प्रारंभ कर दी। कहती है कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कहती हैं कि हे पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। पंकजनाभाय, हे पद्मनाभ, हे पंकज माला धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। पंकज मालिने, पंकज माने कमल के माला धारण करने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। पंकज नेत्राय ते नमः, कमल नयन आपको नमस्कार है। हे प्रभु, कमल चरण, आपका जो चरण है वो कमल के समान है, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। कमल के समान नेत्र वाले, कमल के समान आपका जो चरण है, आप कमल का माला धारण किए हुए हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। यथार्षि के सखले न देवकी कंसे न रोधाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपदगणात्। हे प्रभु, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे हमारे मन की बात को जानने वाले, हे प्रभु, दुरात्मा निष्ठुर कंस के द्वारा अति चिरम रूधा दीर्घ काल पर्यंत कारागार में बंद पुत्र शोक से कातर अपने माँ देवकी को जिस प्रकार आपके द्वारा जेल बंधन एवं पितृ शोक से मुक्त किया गया, उसी प्रकार मैं भी हे सर्वसमर्थ, उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों सहित अनेक प्रकार की विपत्तियों से हमारे एकमात्र पालनकर्ता आप ही हैं। कृष्ण के सामने कुंती महारानी कहते कि जिस प्रकार आप अपने माता को जेल से मुक्त किया, वैसे ही हमारे भी रक्षा करने वाले आप ही हैं। पुनः पुनः बारंबार विशेष रूप से आपने मुझको बड़े बड़े संकटों से मुक्त कराया, ऐसे स्वामी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। आप प्रणाम करने के योग्य हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस श्लोक में कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करते हुए कहते कि हे कृष्ण, आपने देवकी को जेल के विषद से और पुत्र शोक रूप विपद से रक्षा किए, वह भी मात्र एक बार। अपने माँ को तो आपने एक बार रक्षा किया, लेकिन हमको आपने बारंबार रक्षा किया है, इस बात को कहना चाहती हैं। तो इसी बात को बताने में अगला श्लोक को बोल रही हैं कि विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्य ततः चास्म हरे भिरक्षिता। हमारे पुत्रों को विष दे दिया गया था, भीमसेन को विष पिला दिया गया था, उससे आपने रक्षा किया। इतना ही नहीं, हे कृष्ण, आपने
रक्षा भवन में आग लगा दिया गया था, उससे आपने रक्षा किया। बड़े बड़े संकटों से रक्षा किया। हमारी पुत्र वधू जो द्रौपदी है उसके वस्त्र का हरण किया जा रहा था, उस समय आप आकर के रक्षा किए। आप हम लोगों को छोड़ करके मत जाइए। आपने हम लोगों को बार बार रक्षा किया है। जब हमारी पुत्र वधू द्रौपदी के वस्त्र का हरण दुशासन कर रहा था तो आप आकर के वस्त्र की रक्षा किया। गाते हैं ना कि साड़ी है कि नारी ही की साड़ी है। उस समय पता ही नहीं चला, दुशासन बार बार साड़ी को खींच रहा है और भगवान वस्त्र के रूप में, अगर देखा जाए तो वस्त्र के रूप में स्वयं भगवान होकर के रक्षा लगे कर दें। जब ही द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण की, जब तक कृष्ण को नहीं बुलाई तब तक तो वो दिक्कत में थी, लेकिन जब ही कही कि हे द्वारिकानाथ आप हमारी रक्षा कीजिए, उसी समय भगवान आकर के वस्त्र बढ़ाने लगे। तो इस बात को यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं कि आप उस समय आकर के रक्षा किए हैं। अनेक प्रकार के कष्टों से विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभायाम, जो दुष्टों की सभा लगी हुई थी, जहाँ हमारी पुत्र वधू की वस्त्र हरण की जा रही थी, उस समय आकर के आपने रक्षा किया। अब बड़े बड़े संकटों से रक्षा किया। द्रोणस्थ, अरे उसको तो छोड़ दीजिए, अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था उससे आपने रक्षा किया। तो हे कृष्ण, हम लोग आपके शरण में हैं, आप हम लोग को छोड़ करके मत जाइए, आप यहीं रहिए, आप हम लोगों को मत छोड़िए। तो भगवान मान लीजिए कुंती महारानी से कहें कि अब तो आप आनंद में रहो, अब तो आपके पुत्र को मैं राजा बना दिया हूँ, अब किस बात की चिंता है बुआ जी, अब चिंता मत करो, आनंद से इस जीवन को बिताओ अपने पुत्रों के साथ में। तब कुंती महारानी कहती है कि प्रभु हमको वह सुख नहीं चाहिए, आप हम लोगों को छोड़ करके जाना चाहते हैं, हमारे पुत्र को राजा बना करके जाना चाहते हैं। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात अब कुंती महारानी कहने जा रही है। संसार में लोग सुख मांगते हैं, चाहते हैं कि हमारा लड़का राजा हो जाए, कोई पद पोजीशन पर चला जाए, अच्छा घर मकान हो जाए, मान सम्मान मिले। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं कि हमको वह धन नहीं चाहिए, हमको वह सुख नहीं चाहिए। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, वे सभी विपत्तियाँ हम लोगों पर वहीं अर्थात सभी अवस्था में निरंतर सर्वदा आता रहे। हम यही चाहती हैं कि पहले जो विपत्ति आई थी वो संकट, वो विपत्ति बार बार मेरे ऊपर आता रहे। कोई पूछेगा क्यों, तो कुंती महारानी कहते हैं कि हम उसी विपत्ति को चाहती हैं, क्योंकि जब वह विपत्ति हमारे ऊपर आता रहेगा तो आप आकर के हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारे नेत्र के सामने, हमारे सामने रहेंगे। आज आप सुखी बना करके, आज राजा बना करके हमारे पुत्र को आप हमसे दूर होना चाहते हैं, ऐसा सुख नहीं चाहिए। वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख को प्राप्त करके हम आपसे अलग हो जाएं, हम आपसे अलग हो जाएं, ऐसा सुख नहीं चाहिए। इस पर एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक महात्मा गए हुए थे मुंबई में, तो सही घटना है। एक बहुत, जैसे ब्रज में एक से एक महात्मा लोग हैं ना, तो एक बार एक महात्मा गए हुए थे अपने मंदिर में, जुहू मंदिर में मुंबई गए हुए थे। तो वो बहुत विरक्त महात्मा थे। वो दिन भर में केवल 24 घंटा में 1 गिलास दूध पीते थे गाय का, और कुछ नहीं पीते थे। तो 1 गिलास दूध पीते थे तो उनको लोग स्वाभाविक कहते थे कि त्यागी महात्मा हैं, त्यागी बाबा हैं, त्यागी बाबा हैं। तो गए हुए थे, तो महात्मा लोग को देखे भक्त लोग, अपने मंदिर वाले, कहे कि महाराज आए हैं तो आज आप कथा सुनाइए। तो बैठ गए कथा सुनाने के लिए। सब भक्त लोग जब बैठ गए, मुंबई में एक से एक लोग धनी लोग बैठते ही हैं, तो सब बैठ गए। तो कहे कि देखो भाई, हमको लोग त्यागी कहते हैं। महात्मा जी बोलने लगे, कहे कि लोग हमको त्यागी कहते हैं। तो लोगों के कहने से मैं भी अपने को मान लिया हूँ कि मैं त्यागी हूँ, लेकिन मैं यहाँ तो महात्यागी को देख रहा हूँ। यहाँ तो सब लोग महात्यागी लोग हैं। तो सब लोग आश्चर्य में हो गए कि हम लोग कैसे महात्यागी हैं। तो कहे कि देखो भाई, हमको लोग त्यागी कहते हैं। महात्मा जी बोलने लगे, कहे कि लोग हमको त्यागी कहते हैं। लोगों के कहने से मैं भी अपने को मान लिया हूँ कि मैं त्यागी हूँ, लेकिन मैं यहाँ तो महात्यागी को देख रहा हूँ। यहाँ तो सब लोग महात्यागी लोग हैं। तो सब लोग आश्चर्य में हो गए कि हम लोग कैसे महात्यागी हैं।
और महात्मा जी कहे कि हमको लोग त्यागी कहते हैं। त्यागी इसलिए कहते हैं कि मैं खाना पीना छोड़ दिया हूँ, केवल 1 गिलास दूध पीता हूँ, इसलिए लोग कहते हैं कि बाबा त्यागी है। तो मैं भी मान लिया हूँ, लेकिन मैं तो उसी चीज़ का त्याग किया हूँ जो एक दिन त्याग करना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे फिर भी हमको एक दिन भोजन छोड़ना पड़ेगा, वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, मकान छोड़ना पड़ेगा, अपने भाई बंधु इष्ट मित्रों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं कौन बहुत बड़ा त्यागी हूँ, उसको तो एक दिन छोड़ना ही है। लेकिन जिसको कभी नहीं छोड़ना है उसको यहाँ के लोग छोड़ चुके हैं, इसलिए ये लोग महात्यागी हैं। अर्थात भगवान कभी छोड़ने लायक नहीं है, उस भगवान को यहाँ के लोग भूल चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? महात्यागी इसलिए हैं कि जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसको छोड़ चुके हैं, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ के लोग महात्यागी हैं। हम तो उनको नहीं छोड़ पाए, हम तो उसी चीज़ को छोड़े हैं जिसको एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम कहाँ त्यागी हैं? त्यागी तो उसको न कहते हैं कि जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसको कोई छोड़ दिया हो। तो इसलिए यहाँ के लोग महात्यागी हैं। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं कि हे प्रभु, हमको वो सुख नहीं चाहिए। एक भजन हम लोग गाते हैं कि दुख ही मानव की संपत्ति है, यह दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से क्यों घबराता है। कोई कहेगा कि दुख कैसे मनुष्यों की संपत्ति है, तो कहते हैं कि दुख में और सुख में अंतर क्या है कि दुख जाए सुख जाता है तो दुख देकर, जब सुख जाता है तो दुख दे करके जाता है। सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर। जब दुख जाता है तो क्या देता है? सुख। अरे सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। दुख जाता है तो क्या देता है हम लोगों को? सुख देता है। लेकिन सुख जाता है तो क्या देता है? दुख। तो जो दुख दे करके जाने वाला है उससे तो लोग प्रेम करते हैं। अगर सुख में और दुख में दोनों में तुलना किया जाए तो सुख के अपेक्षा दुख अच्छा है। क्यों? क्योंकि दुख अगर जाएगा तो आपको सुखी करेगा, लेकिन सुख है लेकिन जो ही जाएगा तो आपको दुख देगा। तो दुख दे कर जाने वाले से लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन जो सुख दे कर के जा रहा है उससे लोग जलते हैं कि अरे हमको दुख ना आए। लेकिन व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि हम दुख में भगवान का ज़्यादा स्मरण कर रहे हैं कि सुख में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो कुंती महारानी कहते हैं कि हे कृष्ण, हमको वो सुख नहीं चाहिए, वो धन दौलत नहीं चाहिए, वह संपत्ति नहीं चाहिए जिसको तुम दे करके तुम हम लोगों से अलग हो रहे हो। आखिर आपको अलग कराने में बाधक यही सुख ही बन रहा है ना। धन आज दे रहे हो, आज हमारे पुत्र को राजा बना रहे हो और राजा बना करके तुम अलग हो रहे हो। तो ऐसा राजपद नहीं चाहिए हमको। वो चाहिए जिसमें तुम सदैव मेरे सामने विद्यमान रहो, सदैव तुम हमारे नेत्रों के सामने रहो, वैसा हमको चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि बार बार हमारी पुत्र वधू द्रौपदी का चीर हरण होता रहे, वस्त्र हरण होता रहे और तुम सामने दिखाई दो वस्त्र बढ़ाते हुए। तुम्हारे रूप को देख करके जो सुख मिल रहा है वो छोड़ करके जाने से सुख नहीं मिला है। बार बार मेरे पुत्र को, भीम को विष पिलाया जाए और तुम आकर के रक्षा करो, वही दुख हमको चाहिए। बार बार रक्षा भवन में आग लगा दिया जाए लेकिन तुम हम लोगों के सामने रहो, ऐसा दुख ही हमारे लिए सुखकर है। हमको सुख नहीं चाहिए, हमको दुख चाहिए। और कुंती महारानी इस प्रकार भगवान के चरणों में
प्रार्थना कर रही है। बार बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप छोड़ करके मत जाइए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि विपदः संतु, बार बार विपत्ति होता रहे। हनुमान जी यही न कहते हैं, जब लौट करके आए हनुमान जी लंका से पता लगा करके, जब हनुमान जी आते हैं तो भगवान रामचंद्र जी पूछे कि बताओ क्या हाल चाल है, सीता कैसी है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, सीता कै अति विपद विशाला, बिनहु कहे भला दीन दयाला। आप सीता के विषय में मत पूछिए, सीता के विषय में कुछ कहना ही बड़ा दुख का कारण है। सीता के अति विपद विशाला, बिनहु कहे भला दीन दयाला। और हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपदी प्रभु सोई। अगर संसार में सबसे बड़ा विपदी कहा जाए, सबसे बड़ा दुखी कहा जाए कि दुखी कौन है इस संसार में, विपत वाला व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं कि कह हनुमंत विपदी प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। वही सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है जो आपका स्मरण, आपका भजन नहीं करता है। जोई सोई सुमरन भजन न होई, जब तव। जब व्यक्ति आपका, तव माने आपका स्मरण नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा दुखी है। सबसे बड़ा दुखी कौन है? जो आपका स्मरण नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति आपका स्मरण कर रहा है, नियम से आपका नाम जप रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नित्य आपके नाम को गा रहा है, आपके कथा को सुन रहा है, आपके कथा को सुना रहा है, तो सांसारिक दृष्टि से भले उसके पास पैसा हो या न हो, रुपया हो या न हो, मकान हो या न हो, वो सुखी व्यक्ति है। और जिसके पास सारा सुख भरा हुआ हो, आधुनिक सुख भरा हुआ हो, लेकिन आपका भजन नहीं हो रहा है, वो सबसे दुखी व्यक्ति है। दुखी और सुखी का पहचान यही है कि अगर सही से भजन चल रहा है तो समझिए कि वह सुखी व्यक्ति है, अगर भजन नहीं हो रहा है तो वह दुखी व्यक्ति है। तो यहाँ पर कुंती महारानी कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, और भगवान बिल्कुल जाना चाह रहे हैं, रथ पर बैठे हुए हैं, यह दृश्य हमेशा ध्यान देना है भगवान। लेकिन कुंती महारानी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप छोड़ करके मत जाइए, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आप क्यों प्रणाम कर रही हो, आप क्यों रो रही हो, क्या दुखी हो, क्यों दुखी हो? तुमको तो किसी प्रकार का दुख रहा नहीं, अब तो सभी लोग मारे गए, अब तुमको खूब सुंदर धन दौलत मिल ही गया है, अब तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, आनंद से राजमाता बन करके रहना ठाट से, अब तुमको किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है, अब तो हमको जाने दो। तब कुंती महारानी कहते कि नहीं कृष्ण, हमको वो सुख नहीं चाहिए, मैं ऐसे सुख से सुखी नहीं हूँ। जिस धन को दे करके तुम हमसे अलग हो रहे हो, तुम हमारे आँख से ओझल हो रहे हो, ऐसा धन की आवश्यकता मुझे नहीं है, ऐसा धन हमको नहीं चाहिए। अगर वास्तव में आप हमको सुखी देखना चाहते हो, हमको आनंदी देखना चाहते हो, तो तुम सदैव मेरे नेत्रों के सामने रहो, मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि जन्म स्वैर्य श्रुति से भी ये धमान मदह पुमान, नैवार हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। कहती है कि जन्मैश्वर्य श्रुत से भी, जन्मैश्वर्य कुलीन परिवार में जन्म, धन, विद्या एवं सौभाग्य के द्वारा